नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 की 9 खबर। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे रोहिणी आचार्य के उस बयान की जिस पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। रोहिणी आचार्य ने बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के बारे में एक ऐसा विवादित बयान दिया है जिस पर सियासत गर्माती जा रही है। रोहिणी आचार्य ने कहा था कि हम सम्राट चौधरी के माँ बाप को नहीं जानते, वो किसके बेटे हैं हम उन्हें नहीं जानते, उनके बच्चे हैं या नहीं, यह सब कुछ पड़ोसियों का ही है, ये हम नहीं जानते। अब इसका जवाब देते हुए सम्राट चौधरी ने कहा है कि समय आने पर इसका जवाब दूंगा। सम्राट चौधरी ने यह भी कहा कि लालू प्रसाद का परिवार लोक लाज भूल चुका है। देखिए, अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और लालू प्रसाद जी के परिवार को चेतावनी देता हूं। मेरे बच्चे मेरे परिवार के खिलाफ बोलकर अब उनको हिसाब देना पड़ेगा और जनता जवाब देगी। लोकतंत्र में लोक लज्जा लालू प्रसाद जी का परिवार छोड़ चुका है। गिन गिन कर हिसाब करूंगा और इसका समय आने पर इसका जवाब भी दूंगा। तो सारण से आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य के खिलाफ बीजेपी ने निर्वाचन आयोग से शिकायत भी कर दी है। बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने सम्राट चौधरी के परिवार पर टिप्पणी का आरोप लगाया है। रोहिणी पर आपत्तिजनक बयान देने का उन्होंने आरोप लगाया। बीजेपी ने निर्वाचन आयोग से कार्रवाई की मांग भी की है। वीडियो देखेंगे, जिस वीडियो में वो उनके बारे में, उनके परिवार के बारे में, उनके पिता के बारे में, उनके बच्चों के बारे में बयान देती नजर आ रही हैं, उसी के खिलाफ शिकायत लेकर हम आए हैं कि ऐसा आपत्तिजनक बयान किसी के व्यक्तिगत किसी पर आक्षेप करने का किसी को अधिकार नहीं है, किसी भी प्रत्याशी को, और वो ऐसा करता है तो वो दंडनीय अपराध होता है। तो इस सम्राट चौधरी के खिलाफ रोहिणी आचार्य के बयान पर बवाल मचा हुआ है। चिराग पासवान ने भी हमला बोलते हुए कहा कि आरजेडी का कल्चर यही है। वो राजद का कल्चर है, इन लोगों को ऐसी भाषा करने के आदी हो गए। जनता देख ही रही है सब इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप इतना ज्यादा व्यक्तिगत होके, बहरहाल सब जनता देख रही है भाई। अब वो स्वयं महिला है, अब उनके बारे में हम क्या ही बोलें। अगर वो इस तरीके की बातें कर रही हैं तो उनके बारे में हम क्या ही बोलें। और 26 अप्रैल को पीएम मोदी मुंगेर आ रहे हैं। एनडीए प्रत्याशी राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के समर्थन में वो सभा करने वाले हैं। जिला मुख्यालय स्थित सफिया सराय हवाई अड्डा मैदान में इस जनसभा को वो संबोधित करेंगे, जिसको लेकर तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही है। 26 अप्रैल ये वो दिन होगा जो एक ऐतिहासिक दिन कहलाएगा, क्योंकि इसी 26 अप्रैल को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुंगेर के हवाई अड्डा पे आएंगे तथा एक चुनावी जनसभा को वो संबोधित करेंगे। उस चुनावी जनसभा में एनडीए के जो कैंडिडेट हैं ललन सिंह, उन्हीं के पक्ष में वो मतदाताओं से वोट अपील करेंगे। उसी को लेके आप देख सकते हैं कि जिला के जो हवाई अड्डा है, इस हवाई अड्डा में ही उनके लिए जो है टेंट बनाया जाए। काफी विहंगम टेंट है, क्योंकि लगभग लाखों लोगों की आने की संभावना है, तो ऐसे में टेंट भी विहंगम होना चाहिए तथा यहाँ व्यवस्थाओं को भी काफी सुदृढ़ हो। उसको लिए देख सकते हैं कि जो जेसीबी मशीन है, जो भी कारीगर है, जो भी जिला प्रशासन के जो भी अधिकारी हैं, वो समय समय पे हवाई अड्डा आते हैं तथा यहाँ के कामों का जो वो है जांच करते हैं। अब तथा अन्य जो पार्टी के लोग भी जो है वो काफी मेहनत से लगे हैं, गांव-गांव तक जाते हैं, लोगों को प्रधानमंत्री के जो चुनावी जनसभा में उनके आने के लिए उनको निमंत्रण देते हैं ताकि वो लोग भी आए और तथा प्रधानमंत्री के जो जनसभा है वो प्रधानमंत्री की बातों को सुन सके। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। और इस बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। बड़ी खबर आपको बता दें, दूसरे चरण के लिए आज चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। आज शाम 6 बजे चुनाव प्रचार का का शोर जो है वो थम जाएगा। 26 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग हो रही है, जिसमें किशनगंज, कटिहार, बांका में मतदान होगा। पूर्णिया और भागलपुर में भी वोटिंग होगी। यानी दूसरे चरण में बिहार में 5 लोकसभा की सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसको लेकर आज शाम 6 बजे तक चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। तो
तो लोकसभा चुनाव प्रचार के दूसरे चरण के अंतिम दिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का भागलपुर में आगमन होने जा रहा है। शहर के सैंडिस कंपाउंड मैदान में जेपी नड्डा के कार्यक्रम को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। बीजेपी अध्यक्ष यहां एनडीए प्रत्याशी अजय मंडल के लिए वोट मांगेंगे और इसके साथ ही जेपी नड्डा आज मधुबनी के राजनगर और खगड़िया में भी रैली करने वाले हैं। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बिहार आने वाले हैं। बिहार के भागलपुर में सबसे पहले वो जनसभा को संबोधित करेंगे, जहां अजय मंडल के लिए वोट मांगेंगे। तो साथ ही मधुबनी के राजनगर और खगड़िया में भी उनकी रैली होने वाली है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार प्रसार आज थम जाएगा और आज भागलपुर में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यक्रम भी निर्धारित किया गया है। शहर के सैंडिस कंपाउंड मैदान में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आ रहे हैं, जिसको लेकर सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। धूप और गर्मी को देखते हुए लोगों को बैठने के लिए मुकम्मल व्यवस्था की गई है और सुरक्षा के दृष्टिकोण से चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इस ओर हम आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से नड्डा के कार्यक्रम को लेकर विशाल पंडाल बनाया गया है और यहीं से जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, वो यहाँ के जो जेडीयू प्रत्याशी हैं अजय मंडल, उनके समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। जेपी नड्डा के कार्यक्रम को लेकर एनडीए के सभी नेता और कार्यकर्ता बड़े ही उत्साहित नजर आ रहे हैं। क्या का एक ही राय है कि इस बार अब की बार 400 पार के नारे के साथ प्रधानमंत्री जी ने जो आग्रह किया है, देश का मूड यही है। और आज आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भागलपुर में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद प्रथम बार आ रहे हैं, तो इसका एक लोगों में एक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और नड्डा जी का जो मार्गदर्शन प्राप्त होगा, कार्यकर्ता तथा भागलपुर की जनता भी उसके लिए तत्पर है। इसका असर जो है विरोधियों पर पड़ेगा नड्डा जी के कार्यक्रम का? विरोधी तो पस्त है गया है। बता दें कि राष्ट्रीय स्तर के कई बड़े दिग्गज नेता लगातार भागलपुर में प्रचार प्रसार कर रहे हैं और इसका सीधा जो लाभ है वो यहाँ के जेडीयू के जो उम्मीदवार हैं अजय मंडल, उनको मिलने जा रहा है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18,